प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कौन कौन से विदेशी मेहमान पहुंच सकते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रह सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार नवनिर्वाचित सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी और इस बीच प्रधानमंत्री के आवास पर 50 से ज्यादा सांसद पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा इस वक्त सांसदों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त 50 से ज्यादा नवनिर्वाचित सांसदों की मौजूदगी है। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, वो चर्चा भी अब शुरू हो गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस समय पहले से ही मुकर्रर किया गया था। बिल्कुल समय पर चर्चा शुरू हो गई है और मैं आपको बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2014 और 2019 की कैबिनेट बनते देख, तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कहते हैं इस दौरान, और हमेशा जितने भी लोग हैं उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन के वो भेजे गए हैं और नई सरकार का वो एक हिस्सा होंगे, तो इसलिए जो है उनका स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। और साथ ही साथ वो तमाम लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री एक गुरु मंत्र जरूर देते हैं कि कैबिनेट में काम करना है तो विश्राम नहीं करना है, क्योंकि कम विश्राम ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री लेकर चलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमने 2014 और 2019 में भी देखा है, तो इसीलिए ऐसी कैबिनेट जो है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कल ही से शपथ ग्रहण आज होगा शाम को 7:15 बजे, और उसके बाद कल सुबह से पदभार भी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें तमाम नेता, बड़े नेता जो हैं वो पहुंच गए हैं वहां पर, और कई नए सांसद जो पहली बार के सांसद हैं उनको भी मौका दिया गया है, और वो जो हैं मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे, और हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले इसकी तैयारी की गई है। अन्नामलाई जो कि चुनाव हार गए हैं, बावजूद उसके तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं और एकमात्र सीट है जो बीजेपी जीती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई सांसद नहीं जीता है। प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कौन कौन से विदेशी मेहमान पहुंच सकते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रह सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार नवनिर्वाचित सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी और इस बीच प्रधानमंत्री के आवास पर 50 से ज्यादा सांसद पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा इस वक्त सांसदों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त 50 से ज्यादा नवनिर्वाचित सांसदों की मौजूदगी है। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, वो चर्चा भी अब शुरू हो गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस समय पहले से ही मुकर्रर किया गया था। बिल्कुल समय पर चर्चा शुरू हो गई है और मैं आपको बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2014 और 2019 की कैबिनेट बनते देख, तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कहते हैं इस दौरान, और हमेशा जितने भी लोग हैं उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन के वो भेजे गए हैं और नई सरकार का वो एक हिस्सा होंगे, तो इसलिए जो है उनका स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। और साथ ही साथ वो तमाम लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री एक गुरु मंत्र जरूर देते हैं कि कैबिनेट में काम करना है तो विश्राम नहीं करना है, क्योंकि कम विश्राम ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री लेकर चलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमने 2014 और 2019 में भी देखा है, तो इसीलिए ऐसी कैबिनेट जो है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कल ही से शपथ ग्रहण आज होगा शाम को 7:15 बजे, और उसके बाद कल सुबह से पदभार भी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें तमाम नेता, बड़े नेता जो हैं वो पहुंच गए हैं वहां पर, और कई नए सांसद जो पहली बार के सांसद हैं उनको भी मौका दिया गया है, और वो जो हैं मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे, और हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले इसकी तैयारी की गई है। अन्नामलाई जो कि चुनाव हार गए हैं, बावजूद उसके तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं और एकमात्र सीट है जो बीजेपी जीती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई सांसद नहीं जीता है।